इस क्वेश्चन में 7 और 10 में +3 हो रहा है, 10 और 14 में +4 हो रहा है, ठीक है, और 25 और 32 में प्लस हो रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं +5 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा उसमें प्लस करेंगे 6, तो हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 में हम लोग प्लस करेंगे 5, हमारा आ जाएगा 19, ठीक है। अब 19 में हम लोग आगे चेक कर लेते हैं, 19 में हम लोग प्लस करेंगे 6, तो हमारा 25 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा 19 होगा, 19 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एम के बाद एन छोड़ के यहाँ पे ओ हो रहा है, ओ के बाद पी छोड़ के यहाँ पे क्यू हो रहा है, क्यू के बाद आर छोड़ के यहाँ पे एस हो रहा है, एस के बाद यहाँ पर टी हो रहा है, टी के बाद यहाँ पर यू भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, ए के बाद बी छोड़ के यहाँ पे सी हो रहा है, सी के बाद डी छोड़ के यहाँ पे ई हो रहा है, और ई के बाद एफ छोड़ के यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद यहाँ पे एस हुआ है, ठीक है। उसी तरह ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, और एफ छोड़ के यहाँ पे जी हुआ है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में जी सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और एस में +6 का डिफरेंस है, ओ और टी में +5 का डिफरेंस है, क्यू और डब्ल्यू में +6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, ए का नंबर 1 होता है, 1 में प्लस करेंगे 6, हमारा जगह 7, 7 हमारा जी का नंबर होता है, ठीक है। और आगे में जी सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 13 में हम लोग इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 26, 26 में प्लस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 27, ठीक है। उसी तरह हम लोग 31 का करेंगे, 31 में इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 62, 62 में प्लस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 63, 63 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 3, तो हमारा आ जाएगा 5, 5 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। उसी तरह हम लोग 36 का करेंगे, 36 को भी आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 6, तो हमारा आ जाएगा 9, 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 81, 81 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 145 को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10। उसी तरह 243 को भी आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 3, तो हमारा आ जाएगा 9, 9 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 का हम लोग क्यूब करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 64, और 64 में प्लस करेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा 67, ठीक है। उसी तरह हम लोग 8 का करेंगे, 8 का भी हम लोग क्यूब करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 512, 512 में प्लस करेंगे 3, हमारा आ जाएगा 515, 515 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 961 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 961 में प्लस करेंगे 31, तो हमारा आ जाएगा 992, ठीक है। उसी तरह हम लोग 841 का करेंगे, 841 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 841 में प्लस करेंगे 29, तो हमारा आ जाएगा 870, 870 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 9 में हम लोग माइनस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 8, और 8 को इंटू करेंगे 9 से, तो हमारा आ जाएगा 72, ठीक है। उसी तरह हम लोग 5 को करेंगे, 5 को भी माइनस करेंगे 1 से, तो हमारा आ जाएगा 4, 4 में इंटू करेंगे 5, तो हमारा आ जाएगा 20, 20 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 29 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 841, 841 में माइनस करेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा 838, ठीक है। उसी तरह हम लोग 14 का करेंगे, 14 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 196, 196 में माइनस करेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा 193, 193 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 36, 6 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 का हाफ 3 होता है, तो उसी तरह 4 का हाफ 2 होगा,
यहाँ पर देखिए पहले स्क्वायर हुआ है फिर क्यूब हुआ है, तो अब यहाँ पर भी पहले स्क्वायर हुआ है तो अब यहाँ पर होगा क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। 8 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 132 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे उसमें 11। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें प्लस करेंगे 11 तो हमारा आ जाएगा 132। ठीक है, उसी तरह 156 के लिए 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में प्लस करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 156। ठीक है, उसी तरह 462 के लिए हम लोग 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 441 में प्लस करेंगे 21 तो हमारा आ जाएगा 462। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 के बाद यहाँ आ रहा है 12, उसी तरह 21 के बाद यहाँ पर आएगा 22 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 484 में प्लस करेंगे 22 तो हमारा आ जाएगा 506 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 का हम लोग क्यूब करेंगे प्लस करेंगे उसमें 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस करेंगे उसमें 6 का स्क्वायर 36 तो हमारा आ जाएगा 252। ठीक है, उसी तरह हम लोग 5 का करेंगे। 5 का भी हम लोग क्यूब करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 तो हमारा आ जाएगा 150 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 और 9 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, लेकिन 25 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आना चाहिए 27 और यहाँ पर 20 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अब हम लोग 36 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 38 भी यहाँ पर आ गया है, यानी कि ऑप्शन बी में भी सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में और 9 में प्लस 4 हो रहा है और 9 और 16 में प्लस 7 हो रहा है। ठीक है, सेम हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 4 और 8 में प्लस 4 हो रहा है और 8 और 16 में प्लस 8 हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 7 होना चाहिए था प्लस, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते 6 और 9 में प्लस 3 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था प्लस 4, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते 7 और 11 में प्लस 4 हो रहा है, 11 और 18 में प्लस 7 हो रहा है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 में हम लोग इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 40। उसी तरह 8 में हम लोग इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, सेम हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 3 को भी इंटू करेंगे 5 से, जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, अब 3 को इंटू करेंगे 7 से, जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 21। तो यानी कि ऑप्शन ए में भी सेम वही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 32 और 24 में -8 का डिफरेंस है और 24 और 8 में -16 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है देखते हैं हमारा। पहला ऑप्शन है हमारा 42 और 34। 42 और 34 में -8 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और 34 और 16 में -18 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 24 और 16 में -8 का डिफरेंस हो रहा है और 16 और 0 में -16 का डिफरेंस भी हो रहा है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसी तरह 17 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 23 और 17
दोनों ही प्राइम नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर से शुरू हो रहा है और प्राइम नंबर से ख़त्म भी हो रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का नंबर शुरू प्राइम नंबर से हो रहा है और ख़त्म भी प्राइम नंबर पे हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 29, 29 प्राइम नंबर होता है और 13, 13 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। यानी कि ऑप्शन ए में शुरू भी प्राइम नंबर से हो रहा है और ख़त्म भी प्राइम नंबर पे हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। फिर भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। 24, 24 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में 29 हमारा प्राइम नंबर होता है, लेकिन 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी में 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 में डिवाइड देंगे -2 तो हमारा आ जाएगा -3। ठीक है, उसी तरह हम लोग -18 में डिवाइड देंगे -2 तो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा और 2 को डिवाइड देंगे 18 से तो हमारा आ जाएगा 9। 9 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 101 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10201। उसी तरह 107 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11449। 11449 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 111 के लिए हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 100। 100 में प्लस करेंगे 11 तो हमारा जाएगा 111। ठीक है, उसी तरह 89 के लिए भी हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 100। 100 में माइनस करेंगे 11 तो हमारा जाएगा 89। सेम हम लोग 105 में करेंगे। 105 के लिए भी हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 100। 100 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा जाएगा 105। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसके लिए भी 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 100। 100 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा जाएगा 95। 95 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2, 3, 4 को उल्टा करेंगे तो हमारा जाएगा 4, 3, 2। उसी तरह 5, 6, 7 का भी उल्टा यहाँ पर हुआ है 7, 6, 5। उसी तरह 7, 5, 9 का भी यहाँ पर उल्टा हुआ है 9, 5, 7। सेम हम लोग 2, 5, 7 का करेंगे। 2, 5, 7 को भी उल्टा कर देंगे तो हमारा जाएगा 7, 5, 2। 7, 5, 2 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 1 के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 64 के लिए हम लोग 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 में हम लोग अगर -1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 4 में -1 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह इन दोनों में क्यूब होगा। ठीक है, तो 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। 27 ऑप्शन सी हमारा आंसर।